हाईकोर्ट सख्त, चुनाव हो तय वक्त, बदली डेडलाइन, नई तारीख तय, पहले निकाय फिर पंचायत चुनाव। कई महीनों का इंतजार, सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं और लाखों जनप्रतिनिधियों की नजरें जिस फैसले पर टिकी थी, उस पर अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की पूरी टाइमलाइन पेश कर दी है। 5 अगस्त को ओबीसी आयोग की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद शीघ्र ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएंगे और राजस्थान में जो चुनाव को लेके एक वातावरण बना था, उस वातावरण को मुझे लगता है कि लोग उस वातावरण से बाहर निकलेंगे। जो लोग कई तरह के आरोप लगा रहे थे, सरकार ने साफ कर दिया कि प्रदेश में पहले निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। 17 अगस्त को निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा का भरोसा दिया गया है। 15 नवंबर तक नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत राज चुनाव संपादित करवा लेंगे, जिस पर कोर्ट के द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई कि आपसे स्पेसिफिक टाइम और डेट मांगा था, शेड्यूल मांगा गया था, वो आप प्रोवाइड कराएं, जिस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 नगरीय निकाय का और पंचायत राज का 2 अलग अलग शेड्यूल दिए गए, जिसमें नगरीय निकाय के लिए उन्होंने कहा है कि हम 17 अगस्त को उसकी चुनाव की घोषणा कर देंगे और 20 सितंबर तक को नगरीय निकाय के चुनाव 2 फेजेज में हम संपादित करवा लेंगे। साथ ही पंचायत राज चुनाव के लिए उनके द्वारा कहा गया कि चूंकि 14,000 पंचायतें हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उनके द्वारा उसकी जो तिथि है चुनाव की घोषणा की 23 सितंबर निर्धारित की गई है और अधिसूचना की तिथि 28 सितंबर निर्धारित की गई और 15 नवंबर को उनके द्वारा आश्वस्त किया गया 15 नवंबर तक हम पंचायत राज के पूरे प्रदेश के चुनाव संपादित करवा लेंगे। यानी अब चुनावी घड़ी चल चुकी है, लेकिन चुनाव की राह में सबसे बड़ा सवाल ओबीसी आरक्षण का था। सरकार ने अदालत को बताया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप देगा, जबकि 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी और बाकी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। मतलब आरक्षण को लेकर मतदान तक का पूरा खाका अदालत के सामने है। 17 अगस्त को चुनाव की घोषणा का भरोसा, 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा, ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक देगा रिपोर्ट, 15 अगस्त तक निकाली जाएगी आरक्षण की लॉटरी, 15 नवंबर से पहले पूरा होगा चुनाव। 31 जुलाई की पुरानी डेडलाइन अब पीछे छूट चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट की निगरानी में सरकार ने चुनाव की नई समय सीमा तय कर दी है। ओबीसी आयोग के बारे में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल आउट कर चुका है उसको कि आपके पास रिपोर्ट आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो पहले के स्टेटस पे आप चुनाव कराइए, इलेक्शन वैक्यूम नहीं रहेगा। और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसपी शर्मा साहब ने भी जो 22 मई को फैसला दिया था, उसमें 2 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के फैसलों को कोट करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर रिपोर्ट आ जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज गो अहेड। लेकिन इसके बावजूद इसमें टालम टोल हुई और अब उन्होंने आश्वस्त किया है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक के जरिए कि हम समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट दे देंगे। तो हाईकोर्ट ने उस पर भरोसा किया है और अनुमति प्रदान की। इधर इसको लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर हमला बोला। ओबीसी आयोग का गठन इन्होंने 1.5 साल देरी से किया। क्यों? जब 2022 का फैसला था, सरकार को पता था कि 9 महीने बाद में, सरकार बनने के 9 महीने बाद में नगर निकाय 59 के चुनाव हैं, तो इनको पहले ही ये काम करना चाहिए था। नहीं किया इन्होंने, जानबूझ करके नहीं किया, टालते रहे। इनकी स्थिति पतली थी और 3 महीने का समय दिया ओबीसी आयोग को। 16 महीने बाद में अब कह रहे हैं कि हम अब रिपोर्ट दे देंगे। फिलहाल अब सबकी नजरें 5 अगस्त की ओबीसी रिपोर्ट, 15 अगस्त की आरक्षण प्रक्रिया और 17 अगस्त को होने वाले निकाय चुनाव के ऐलान पर टिकी है। यानी साफ है, राजस्थान में स्थानीय लोकतंत्र का महापर्व अब ज्यादा दूर नहीं और आने वाले कुछ हफ्तों में गांव और शहर दोनों जगह चुनावी रंग पूरी तरह चढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डिडवाना में बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रहा था, बल्कि अपराधियों को एक संदेश भी दे रहा था। हिस्ट्री स्ट्रीटर के घर पर हुई कार्रवाई के दरमियान विरोध भी हुआ, महिलाएं भी सामने आई, लेकिन प्रशासन ने पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट देखिए।
अपराध का हिसाब, बुलडोजर जवाब। विरोध हुआ जोरदार, कार्रवाई बरकरार। रेडी है बुलडोजर, मैसेज लाउड एंड क्लियर। ये तस्वीर सिर्फ बुलडोजर चलाने की नहीं है, ये उस संदेश की है जो अपराध की दुनिया तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हिस्ट्री शीटर के घर पर गरजता बुलडोजर, दूसरी तरफ रोते बिलखते परिजन। कोई कार्रवाई रोकने की कोशिश करता दिखा तो कोई पुलिस से उलझता नजर आया, लेकिन भारी पुलिस जाब्ते के बीच बुलडोजर चलता रहा और देखते ही देखते अवैध निर्माण मलबे में बदल गया। अब सवाल ये है कि बुलडोजर सीधे इसी मकान तक क्यों पहुंचा? इसकी वजह हाल ही में हुई महिलाओं से लूट की 2 वारदातें बनी। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दिनेश स्वामी को गिरफ्तार किया तो उसकी संपत्तियों की भी जांच शुरू हुई। जांच में रेलवे स्टेशन के पास बने इस मकान में 19 गज सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मिला। नोटिस दिया गया, लेकिन तय समय में कब्जा नहीं हटा और फिर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। मास कोई भी हो, उसको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और अगर उसकी कैटेगरी हार्डकोर की है या हिस्ट्री सीटर की है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई हर स्तर पर ली जाएगी। बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे विरोध भी तेज हो गया। दिनेश स्वामी के पिता ने मकान को अपना बताते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए। मां और बहन भी बुलडोजर के सामने आ गई। महिलाएं रोती बिलखती रहीं। कार्रवाई रोकने की कोशिश हुई, पुलिस को उन्हें हटाना पड़ा, लेकिन विरोध के बीच भी कार्रवाई बिना रुके जारी रही और पूरा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ अतिक्रमण हटाना ही मकसद नहीं था। पुलिस का कहना है कि दिनेश स्वामी डीडवाना थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये संदेश मिलेगा कि जो इनके घर वाले जो बेल लगाने के लिए पैसे खर्च करते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं वो अब डरेंगे और यहाँ लोकल लोग जो अपराध करने में मोटिवेट हो रहे हैं वो डिमोटिवेट होंगे कि भाई अपन जो संपत्ति आखिर कहीं नहीं पैसा वो जुटाएगा तो वहाँ लगाएंगे तो सरकार ध्वस्त करेगी। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, अपराध करोगे तो सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्तियां भी कानून के निशाने पर होंगी। डीडवाना में बुलडोजर की ये कार्रवाई इसी सख्त नीति का ट्रेलर है, जहां प्रशासन अपराध और अतिक्रमण दोनों पर एक साथ प्रहार करता नजर आया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक भाटी की रिपोर्ट। और इधर माउंट आबू में भालू का मूवमेंट देखने को मिला है। आबू के सीएचसी सेंटर पर भालू का मूवमेंट हुआ है। भोजन की तलाश में भालू निकला। सरकारी हॉस्पिटल परिसर में गनीमत रही कि कोई भी नहीं मिला, मरीज नहीं है, मतलब मरीज नहीं मिले, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। होटलों की खाने की गंध से अक्सर भालू आवासीय क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और चलिए मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में 2 हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो चुका है, जिस वजह से मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और आज भी 33 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे में करौली के टोडाभी में सबसे ज्यादा 32 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं लंबे मानसून ब्रेक के कारण कई जिलों का तापमान अब भी 40 डिग्री के करीब है। बीते 24 घंटे में सबसे गर्म शहर अभी भी श्रीगंगानगर बना रहा। यहां दिन का तापमान करीब 43 डिग्री रहा। इधर राजधानी में बदले मौसम के कारण अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। तो 33 जिले ऐसे हैं आज भी जहां पर आपको बता दें कि आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। किसान की जो उम्मीदें थी वो फिलहाल बरकरार है, क्योंकि खरीफ की सीजन है और जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत है फसलों के लिए। उनकी मेहनत पर पानी न फिरे, इसलिए पानी के इंतजार में थे। हालांकि इस बार मानसून
काफी लेट से पहुंचा। राजस्थान की बात करें तो 8 दिन लेट से इस बार अब मानसून पहुंचा है, लेकिन एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया। 33 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो अलर्ट। लेकिन इस बीच श्रीगंगानगर वासियों को भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 43 डिग्री टेम्परेचर वहां पर अभी भी बरकरार है।